Hello students, Chainacharya Sri Ajra Amarji Vidyadham. Welcome back to online study, standard 4th, subject environment, chapter 21, the word in my home, part 1. Students, grandparents, parents, brothers, sisters, etc. stay together in a family. Sometimes there are discussions of some topics in this house, and this discussion can turn into a quarrel. When there is only one thing of its kind in the house and many people want to use it, there are quarrels. However, such quarrels subside immediately. We our live along with such tensions. There is a girl and a boy in a family. In society even today, the laws that apply to girl do not apply to boy. हर एक घर में एक रूल होते हैं, जैसे हमारे देश के रूल है, हमारे विलेज के कोई रूल है, वैसे ही अलग अलग घर के अलग अलग रूल होते हैं और उसको फॉलो करना पड़ता है. When we buy things from small dealer in public or other places, we should pay them properly. We should not cause them any kind of loss. There are many responsibilities in a family. If all these responsibilities are taken up by a single person, she is going to feel tired. So members of the family must distribute this responsibility almost themselves. जो संयुक्त कुटुंब में रहता है, या तो कोई भी एक घर की जवाबदारी कोई एक के ऊपर आ जाए तो वो पर्सन जो वो थक जाता है. त्या थोड़ी थोड़ी जो होती है जवाबदारी वो सब ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका बर्डन कम हो जाता है. There are some families in which only one person take all important decisions, and the family has to bear the brunt of his dictator like attitude. Many times children are the victim of others' exploitation in a family and society. So never be greedy. One should raise one voice against such people. यहाँ पे बहुत सारे जो पीपल एक साथ रहते हैं उसको फैमिली बोलते हैं, कि ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, वो फैमिली है. सबकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ज़रूरियातों के हिसाब से जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक टीवी होता है, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है. तो क्या होता है, खाने में सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे हमको आगे यही सीखना है. चैप्टर नंबर 21, द वर्ड इन माय फैमिली. यहाँ पे बाजू में एक चित्र है, टीवी देख रहे हैं, सब बैठे हैं. Once again, everybody in Mamta's family in quarantining or watching the TV just like they do every day, that which program to watch. यहाँ पे रोज़ ऐसा होता है कि कौन सा प्रोग्राम देखे, उसी बात पे वो डिस्कशन करते हैं, झगड़ा करते हैं.
Mamta's brother wants to watch a cricket match while little Sejal is eager to watch her favorite programs of songs. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Many likes to watch the news while auntie enjoy a TV serial. Mamta want to watch cartoon and daddy enjoyed the football match. He says that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. तो यहाँ पे क्या होता है कि हर रोज़ की तरह बवाल शुरू हो जाता है कि क्या प्रोग्राम ये टीवी कौन देखे। तो मम्मी और काकी जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, बस उसकी भी पसंद अलग अलग है। तो किसी को गीत देखने हैं, सॉन्ग देखने हैं, कि किसी को सीरियल देखनी है, किसी को फुटबॉल मैच देखना है, तो किसी को क्रिकेट मैच देखना है। तो यहाँ पे सब अलग अलग वो उसकी पसंद है। तो रोज़ के झगड़े होते हैं। रोज़ के यहाँ पे झगड़े होते हैं। तो लेट्स टॉक। यहाँ पे हम आपके घर की बात करें तो इन योर होम टू डू पीपल एंगर ओवर फ्रेंड्स, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स? कभी भी झगड़ा हुआ है? यस, समटाइम्स माई सिस्टर, भाई बहन है उसमें तो झगड़े होते ही रहते हैं, राइट। तो यस, समटाइम्स माई सिस्टर एंड आई डू क्वेरल्स ऑफ आवर सच थिंग्स। कोई थिंग्स के लिए हमारे वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। तमें तुम्हारा अपने भाई बहन, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया, ऐसे झगड़े भी होते रहते हैं। अभी मोबाइल के लिए भी आप झगड़ते रहते होंगे, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन योर होम हु सेटल्स सच अरेंजमेंट एग्रीमेंट? कभी कभी एग्रीमेंट भी होता है कि ये जो टीवी है वो ग्रैंडफादर को ही देखना है, ग्रैंडमदर को ही देखना है, राइट। तो बच्चे तो पढ़ाई में अपना वक्त निकाल लेते हैं, बट बड़े के लिए तो टीवी ही होता है। तो उसके साथ डिस्कशन ना करते हुए उसको टीवी दे देना चाहिए। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स एट होम when there were agreement over such things. In our house, every person has a fixed time for watching TV. However, one a Sunday, some months ago, grandfather wanted to watch the news. Grandmother wanted to watch Shiv Katha. My father and I wanted to watch the cricket match. Final, my sister wanted to watch a dance program and my mother wanted to watch a cookery show. Final. Agreement had gone on for some time in our house to decide what to watch. Finally, my father switched off the TV and made program to go to our uncle's house to meet them. फाइनली ये देखना है, वो देखना है, नहीं टीवी सीरियल करो, नहीं मुझे क्रिकेट देखना है, ऐसा कुछ डिस्कशन ही नहीं। पापा ने क्या किया, टीवी बंद कर दिया और उसके अंकल के घर जाने का ही प्रोग्राम बना दिया। ना टीवी रहेगा, ना डिस्कशन और झगड़ा रहेगा। हैव यू एवर सीन पीपल agreeing over sometimes elsewhere? Yes, we were going to Ahmedabad by the train once. The train stopped at the next station. सिर्फ टीवी के लिए ही नहीं, बाकी आगे there were a lots of passengers. All the passengers were pushing each other to get into the train. Then two passengers started fighting over a seat. Finally, the people around them stopped and
separate them. Why the difference is? It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home from her friend's house. Her brothers Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. They are in no hurry to go home. Even if they are late, nobody will scold them. एक दिन की बात है, 7 o'clock हो गए थे इवनिंग के। जो प्रतिभा थी उसकी बहनपणी के घर से वो दौड़ दौड़ के खुद के घर जा रही थी और उसका भाई भी उसके साथ शेरी जो अपनी गली होती है उसमें खेलने में व्यस्त था। उसको घर जाने की जल्दी नहीं थी, वो तो घर पे लेट जाता था और किसी से लड़ता नहीं था। यहाँ पे प्रतिभा जो है वो जल्दी जल्दी घर जा रही थी। क्यों? कि उसको जल्दी जल्दी जाके वो टीवी ले ले या तो कुछ पहले ले ले। बट उसका भाई रिलैक्स था, वो अपनी गेम में मस्त था। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर अनदर फॉर हर ब्रदर्स? यहाँ पे बच्चों एक और बात सीखने को मिलेगी कि हम देखते हैं कि गर्ल्स के लिए भी रूल अलग है और बॉयज़ के लिए भी रूल अलग है। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रूल अलग अलग क्यों? शाम के 7 बजे से पहले जो प्रतिभा थी उसको घर पहुंच ही जाना चाहिए और वो जो उसका भाई था संदीप, उसको घर लेट से आए तो चलेगा, ऐसा क्यों? तो इसमें भी अलग अलग रूल है। कोई ऐसे हाउस होते हैं उसमें ऐसा है कि बेटियां बहुत देर तक बाहर नहीं घूमती है, ये अच्छा नहीं लगता है और उसकी सेफ्टी भी नहीं है। तो इसीलिए बॉयज़ को कोई टाइमिंग्स नहीं होता है, बट गर्ल्स को टाइम फॉलो करना पड़ता है। लेट्स टॉक। Does this kind of things happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? No. Such a things is not seen in my house. मेरे घर में ऐसा नहीं है, दोनों समान है। लड़का और लड़की दोनों के लिए रूल समान है। However, such things do happen in some my friends' house. It is all right if a boy is out playing until late at night, but girls have to return home early. I think that this is unfair and should not happen. There should be no demonstration in their upbringing and work. ये अच्छा या गुड थिंकिंग नहीं है कि गर्ल को हम पीछे रख दे। पीछे मतलब कि उसको जल्दी करना पड़े, टाइमिंग में उसको मानना पड़े और बॉय को नहीं मानना पड़े। ये गर्ल के लिए अनफेयर है। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन? सबके लिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए रूल्स अलग अलग है, राइट? तो नो, rules should be different for girls and boys or women and men. There should be similar rules for both. This is because woman is equal to men. But both are the wheels of the life. जीवन के दो पहिए हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। जो मेन्स है, राइट, पापा है, भाई है, उसको बाहर जाके कमाना है, ऑन करना है, और मम्मी है उतनी ही जवाबदारी मम्मी की है, घर संभालना है, राइट। अभी तो लेडीज़ भी जॉब करती है, बट पहले सेम इक्वलिटी थी सब दोनों में कि बाहर जाओ, ऑन करो और घर में भी एक दूसरे को हेल्प करो। वी शुड डिस्कार्ड द ओल्ड benefits of society.
beliefs of society, women should get as much respect as men get. दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. यहाँ पे थर्ड पेज. Think what would happen if girls had to follow traditional rule made for boys and boys had to follow rules for made for girls. बॉयज़ के लिए रूल बने हैं उसको गर्ल्स को फॉलो करना है और गर्ल्स के लिए बने हैं वो बॉयज़ को फॉलो करना है. तो ऐसा हो तो क्या होगा? इफ़ सच अ थिंग्स हैपन इट विल क्रिएट डिफ़िकल्टीज फॉर एवरीवन. ये सब के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगा. In the traditional rules that have been followed since time immemorial, the society has always been described as so. If such a things happen, boys and men will not be able to accept a society and there will always be quarrels and agreements. Administration will be destroyed. पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ these girls and boys should do their duties and jobs themselves. If and whenever needed, they should help each other. They should realize that both of them are equal. उसको ऐसा नहीं है कि इसका रूल वो फॉलो करे और घर का रूल वो ही फॉलो करे, बट वो दोनों इक्वल होने चाहिए. यहाँ पे है मीना आंटी. यस, मीना आंटी. One day, Meena auntie took Pintu and Pinky and their friends to the beach. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. After that, they ate bhel puri and brought balloons. Then everybody enjoyed some icy cold kulfi. When kulfi seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 kulfis instead of 7. The children thought, we have saved money. But Meena auntie paid the money for 7 kulfis to kulfi seller. Meena auntie's act on that day will always be remembered by the children. यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? मीना आंटी पिंटू और पिंकी और उसके फ्रेंड्स जो है वो बीच पे घूमने के लिए गए. वहाँ पे सैंड और वाटर से खेले, फिर जाइंट व्हील में बैठे, फिर उसके बाद उसने भेलपुरी भी खाई और बलून भी लिए, राइट. और फिर बर्फ़ का गोला और कुल्फ़ी की भी मौज उसने एंजॉय किए. कुल्फ़ी जो सेलर था, कुल्फ़ी सेलर, वो उसने पैसे लेने में क्या हुआ, भूल की. उसने इन लोगों ने 7 कुल्फ़ी ली थी, बट वो कुल्फ़ी सेलर ने क्या किया, 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे. बच्चों ने सोचा कि हमारा पैसा बचा, हमें 2 कुल्फ़ी फ्री में मिली. बट जो मीना आंटी थे वो क्या किए, 7 कुल्फ़ी के ही पैसे दिए, राइट. क्योंकि जो कुल्फ़ी सेलर है वो बेचारा तो मेहनत करके कमाता है, तो उसको पूरा पैसा देना चाहिए. हमें तो पता है ना, हम तो पढ़े हुए हैं, तो हमें पूरे पैसे ही देने चाहिए, मफ़त का नहीं लेना चाहिए. तो मीना आंटी ने भी कुल्फ़ी सेलर को पूरे 7 कुल्फ़ी के ही पैसे दिए.
तब से वो वो दिन में मीना आंटी ने जो किया वो बच्चों को हमेशा याद रहा और वो याद रखेंगे। अभी ये स्टोरी थी मीना आंटी की। तो बच्चों ऐसी ही एक स्टोरी अपने ओन से आप बना के रफ पेज में आप लिखेंगे, राइट। कि ऐसे ही धर्म के काम, अच्छे काम जो करने वाली स्टोरी आप सोच के अपने ओन से लिखोगे रफ पेज में, नोटबुक में नहीं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज से आगे 21 पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।